जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। दोस्तों, जो मेरी आज की बड़ी अपडेट है वो विकलांगता पेंशन के ऊपर है। जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जो सेना में और पैरामिलिट्री फोर्सों में जो विकलांग हो जाते हैं सैनिक युद्ध में या किसी कारणवश, तो उनके पेंशन से संबंधित है, जिसमें लोकसभा में 3787 के अंतर्गत 16/3/2026 को एक प्रश्न किया गया, जिसमें भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग लोकसभा अंतर्गत प्रश्न संख्या 3787, जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 16/3/2026 को दिया जाना है। दिव्यांगता पेंशन पर आयकर छूट, जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें इनकम टैक्स में छूट से संबंधित है, जिसमें कि जो नए नियम है उसके अनुसार जो इनवैलिड आउट हुए हैं सेना से, जिनको अमान्य घोषित किया गया है, जो किसी कारणवश विकलांग हुए हैं और सेना से उनको इनवैलिड आउट किया गया है, उन्हीं के लिए सिर्फ इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। और जो अपनी पूरी नौकरी करते हैं, उन विकलांग होने के बावजूद भी, विकलांगता के कारण भी, उनके लिए यहाँ छूट नहीं है। इनकम टैक्स जो फाइनेंशियल बिल 2026 आया है उसके अनुसार। तो इसी के ऊपर मेरी बड़ी अपडेट है, जिसमें 3787 के अंतर्गत श्रीमती महुआ मोइत्रा जी ने वित्त मंत्री जी से प्रश्न किया कि वित्त मंत्री यहाँ बताने की कृपा करेंगे कि आयकर छूट की केवल सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मियों तक ही सीमित रखने का क्या कारण है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वर्तमान में दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों का ब्यौरा क्या है, और इस तरह से कराधान के उत्पन्न होने वाले संभावित वार्षिक राजस्व का रैंक वार अनुमान कितना है। सेवा में सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने वाले दिव्यांग कर्मियों की संख्या कितनी है, और उन पर होने वाला कुल वार्षिक पेंशन कितना है। सेवा के दौरान विकलांगता के दौरान दिव्यांग या दिव्यांग कर्मियों की संख्या कितनी है, और उन पर होने वाले कुल वार्षिक पेंशन व्यय कितना है। क्या सरकार ने इस तरह के कराधान पर रक्षा मंत्रालय और पूर्व सैनिकों के साथ कोई परामर्श किया है। यदि हाँ, तो ऐसे परामर्शों की तिथियों का, सिफारिशों का ब्यौरा क्या है। इससे ब्यौरा भी मांगा है वित्त मंत्री जी से, जो मोइत्री जी है। लोकसभा में उन्होंने वित्त मंत्री जी से प्रश्न किया है, और दिव्यांगता पेंशन से संबंधित उन्होंने कई प्रश्न किए हैं, जिसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार ने कर्मियों के मनोबल पर इस तरह के कराधान के प्रभाव का कोई आकलन किया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उत्तर दिया गया वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी द्वारा, जिसमें का, खा, गा, घा और चा अधिसूचना संख्या 878 एफ आयकर दिनांक 21 मार्च 1922 के तहत दिव्यांगता के कारण सैन्य सेवा में अयोग्य घोषित किए गए या सैन्य सेवा से मुक्त किए गए सैन्य कर्मियों को मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन को आयकर अधिनियम 1922 के बनाए जाने की तारीख से छूट प्रदान की जा रही है। आयकर अधिनियम 1961 के लागू होने पर यहाँ छूट निरसन और वयोवृद्धि प्रावधानों के माध्यम से जारी रही। आयकर अधिनियम 2025 का अधिनियम हो जाने के कारण आयकर अधिनियम 1922 और उससे संबंधित वयोवृत्ति प्रावधानों से संबंधित अधिनियमों का प्रभाव समाप्त हो गया है, अतः नए अधिनियम से स्पष्ट प्रावधानों न होने के कारण यह छूट समाप्त हो जाती है। वर्तमान प्रावधानों को इस पूर्ववर्ती छूट की निरंतर सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है, जिसमें इसका दायरा और शर्तें भी शामिल है। जो फाइनेंशियल बिल 2025-26 आया है, उसमें जो इनवैलिड आउट हुए हैं उन्हीं को सिर्फ आयकर में छूट दी जाएगी, और बाकी जितने भी अपनी पूरी सर्विस करते हैं उनको इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी, जिसके ऊपर संसद में
जो आम आदमी पार्टी के सांसद है राघव चड्ढा जी ने भी रिमूव इसमें टैक्स ऑन भेदभावपूर्ण बताया है डिसेबिलिटी इसको। पेंशन ऑन आर्म्ड जो फोर्सेस। सर आयकर एक में सैनिक छूट है जब वो बॉर्डर पर गोली खाता है भेदभावपूर्ण या तो वो बताया है, और शहीद हो उसका जो जाता है वीडियो है या मैं अपने यदि वो इस बच जाता है तो उसके शरीर का कोई अंग वो यूट्यूब खो चैनल के देता माध्यम से है, आपको डिसेबल हो दिखाऊंगा। जाता है। इसके चलते बाकी सरकार उसे इसमें जो उन्होंने जो 1922 में भी छूट मिलती थी और 1961 में भी छूट मिलती थी, वित्त राज्य मंत्री जी ने कहा है। और जो 1925 में नया कानून आया है उसमें जो 1922 और 1961 के जो शर्तें थी उनको समाप्त कर दिया गया है, और इसमें जो टैक्स पड़ेगा और इसमें जो है कर छूट का नियम टैक्स केवल उन सैनिकों की विकलांगता पेंशन पर कर मुक्त है जो सेवा संबंधित विकलांगता के कारण असमर्थ घोषित होकर सेवा से बाहर इनवैलिड आउट किए गए हैं। नियम बदलाव फाइनेंसी बिल 2026 के अनुसार यदि कोई सैनिक घायल होने के बाद भी सेवा में बना रहता है तो उनकी विकलांगता पेंशन पर टैक्स लग सकता है। यह छूट केवल इनवैलिड आउट होने वालों के लिए है। बाकी इसका जो लोकसभा का पत्र है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।